हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब लोग। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। आप लोगों की पढ़ाई है वो भी बेहतरीन चल रही होगी। और एज यू नो दैट हम पिछले कुछ सेशन से जनरल एंट्री की लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और आज के सेशन में भी हम जनरल एंट्री के कुछ नए ट्रांजैक्शंस लेकर आ रहे हैं और उसकी भी हम आज अच्छे से लर्न करेंगे, प्रैक्टिस करने वाले हैं। मेरा नाम है संकेत सर, मैं हूं आपका कॉमर्स एजुकेटर। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो क्वेश्चन आ गया है स्क्रीन के सामने और चलिए हम शुरू करते हैं। भावना पटेल हैज commenced business with the name of Patel Stores and write the journal entries from the following business transactions। तो भावना पटेल करके जो पर्सन है उसने पटेल स्टोर के नाम से बिजनेस है वो स्टार्ट किया है और उसके बिजनेस के हमें कुछ ट्रांजेक्शन्स यहाँ पर दिए हैं जिसकी हमें जर्नल एंट्री से वो करनी है। और ये जो ट्रांजेक्शन है स्टूडेंट्स वो 2018 के फेब्रुआरी मंथ के है, राइट। तो चलिए ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी जर्नल एंट्री के फॉर्मेट की। फॉर्मेट हमने ड्रॉ कर लिया है, तो सबसे पहले हम इसको प्रॉपर टाइटल है वो दे देंगे। तो हियर वी आर गोइंग टू राइट journal entries in the book of Patel Stores। टाइटल देने के बाद हम इंडिविजुअल जो कॉलम्स है उसको भी प्रॉपर नेम दे देंगे। तो फर्स्ट कॉलम में हम लिखने वाले हैं डेट, सेकंड कॉलम वुड बी फॉर पर्टिकुलर्स, थर्ड कॉलम लेजर फोलियो नंबर, फोर्थ कॉलम में हम जो डेबिट अमाउंट है वो लिखेंगे रुपीस में और फिफ्थ कॉलम होगा क्रेडिट अमाउंट इन रुपीस। तो चलिए सबसे पहले हम जो डेट का कॉलम है वहां पर ईयर लिख देंगे 2018 और जो डेट है वो है February 1, तो यहाँ पर हम लिख देंगे February 1। चलिए फर्स्ट ट्रांजेक्शन को समझते हैं। बिजनेस कमेंस्ड विथ 60,000 कैश एंड अ लोन ऑफ जय ₹60,000। तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर भावना बहन ने रिसेंटली 60,000 कैश और 60,000 रुपीज की जय से लोन लेकर बिजनेस है वो स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर देखा जाए स्टूडेंट तो टोटल कैश बिजनेस में आ रहा है 60 प्लस 60 यानी कि 1,20,000 कैश कम्स इनटू द बिजनेस। तो एज पर द रूल हम सबसे पहले जो कैश अकाउंट है उसको डेबिट कर देंगे बाय ₹1,20,000। देन जो 60,000 रुपीज भावना बहन ने खुद ने इंट्रोड्यूस किए थे वो बिजनेस के लिए कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट 60,000 और रेस्ट ऑफ द जो 60,000 रुपीज जय से लोन लिया था हमने। तो जय इज अ गिवर ऑफ बेनिफिट एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्रेडिट द गिवर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू जयस लोन अकाउंट 60,000 रुपीज। और जैसे ही फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट हो तो हम नरेशन लिख देंगे बिंग commenced business with cash of ₹60,000 and a loan from Jay of ₹60,000। तो इसी के साथ हमने फर्स्ट ट्रांजेक्शन कंप्लीट किया। यहाँ पर हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन बना देंगे
Now let's move on for the second transaction which was occurred on February 7. तो सबसे पहले हम डेट के कॉलम में लिख देंगे February 7. Now the transaction is goods of rupees 8,000 purchased at 10% trade discount and 5% cash discount. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो हम जो 10% ट्रेड डिस्काउंट है वो हम कैलकुलेटर में माइनस कर देंगे. सो 8,000 माइनस 10% ट्रेड डिस्काउंट अगर हम कैलकुलेटर में करें तो हमें अमाउंट मिलेगी 7,200 की. यानी कि ये 7,200 का हमारे लिए परचेज हो जाएगा. बट ये परचेज पर कैश डिस्काउंट तभी कैलकुलेट होता है जब ये कैश ट्रांजेक्शन हो. तो स्टूडेंट्स कैश ट्रांजेक्शन होने के लिए हमारे पास ट्रांजेक्शन में जिससे हमने परचेस किया था वो पर्सन का नाम नहीं होना चाहिए. तो देखिए यहाँ पर हमें किससे परचेस किया था वो हमें पर्सन का नाम नहीं दिया है. तो दिस विल बी अ कैश ट्रांजेक्शन. तो इसीलिए हम इस पर 5% कैश डिस्काउंट भी कैलकुलेट करेंगे. तो कैलकुलेटर में जब हम 7,200 इंटू 5% करेंगे तो हमें मिलेगा 360 और वो डिस्काउंट को हम माइनस कर देंगे तो अमाउंट विल बी 6840. जो हमने पेमेंट है वो कैश से किया होगा. तो स्टूडेंट सबसे पहले तो ये ट्रांजेक्शन में टोटल 3 एस्पेक्ट होगी. नंबर 1 परचेस, नंबर 2 वुड बी डिस्काउंट एंड नंबर 3 वुड बी कैश. अब सबसे पहले तो परचेस जो है वो डेबिट होगा क्योंकि यहाँ पर हमने गुड्स को परचेस किया है. तो चलिए यहाँ पर हम रिकॉर्ड करते हैं परचेस अकाउंट डेबिट वर्थ रुपीज 7,200. जब हम गुड्स को परचेस करते हैं तो हम डिस्काउंट रिसीव करते हैं, इसलिए डिस्काउंट है वो क्रेडिट होगा. तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू डिस्काउंट अकाउंट जो आएगा 360 रुपीज एंड मनी गोस आउट. तो कैश अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा वर्थ रुपीज 6840. चलिए अब हम इसका नरेशन है वो लिख देंगे. बिंग गुड्स ऑफ रुपीज 7,200 purchased at 5% cash discount. चलिए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए. बट बिफोर दैट हम अपना जो फॉर्मेट है उसको एक्सटेंड कर देंगे. Next transaction was occurred on February 10. Withdrawn a goods of rupees 400 and cash of rupees 600 for personal use. तो स्टूडेंट आपको पता होना चाहिए कि ओनर जब भी पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से गुड्स या कैश ऐसी कोई भी चीज विड्रॉ करे तो हम उसको ड्राइंग नाम से जानते हैं. तो यहाँ पर ओनर ने ड्राइंग किया है टोटल 1,000 रुपीज का 400 गुड्स के लिए और 600 है वो कैश के लिए. तो चलिए सबसे पहले हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे बिकॉज ओनर इज अ रिसीवर ऑफ बेनिफिट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे फेब्रुआरी, द डेट वॉज February 10.
ड्रॉइंग अकाउंट इज डेबिटेड बाय ₹1000। अब ये 1000 में से जो 400 रुपीज थे वो अमाउंट के गुड्स थे। तो स्टूडेंट वी नो दैट वेन एवर गुड्स गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस अदर देन सेल्स, परचेज अकाउंट इज ऑलवेज क्रेडिटेड। तो यहाँ पर जो गुड्स है वो ओनर की वजह से बिजनेस से गोज आउट हुए हैं, तो यहाँ पर हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय ₹400, और रिमेनिंग ₹600 से कैश गोज आउट, तो उसके लिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे बाय ₹600। नरेशन लिख देंगे, बिंग गुड्स ऑफ ₹400 एंड कैश of ₹600 withdrawn by owner for personal use. Now let's move for the next transaction on February 17. तो क्वेश्चन में हमें दिया है सैलरी पेड ₹1500 टू क्लर्क विजय, यानी कि भावना बेन ने जो अपने बिजनेस में क्लर्क रखा था विजय, उसको टोटल ₹1500 की जो सैलरी है वो पेड की है। तो इस तरीके की जो सैलरी होती है वो हमारे बिजनेस के लिए एक्सपेंस होता है, नंबर 1। एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस आर ऑलवेज डेबिटेड दोस्तों, तो हम सबसे पहले सैलरी को डेबिट कर देंगे। सो लेट्स नोट डाउन दिस ट्रांजेक्शन फॉर February 17। सैलरी अकाउंट हम डेबिट करेंगे बाय ₹1500 एंड सैलरी है वो पेड कर दी गई है। तो जब भी ट्रांजैक्शन में पेड वर्ड आता है इट मीन्स इट इज अ कैश ट्रांजैक्शन एंड द कैश गोज आउट, तो इसीलिए हम यहाँ पर जो कैश अकाउंट है उसको क्रेडिट कर देंगे बाय ₹1500 बीइंग सैलरी ऑफ ₹1500 पेड टू क्लर्क विजय। Let's move for the next transaction. February 21, shop rent of ₹1200 and house rent of ₹800 paid by cash। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो भावना बेन ने शॉप रखी है वो रेंट पर रखी है, तो ₹1200 का जो शॉप रेंट है वो पे किया है, वो डेफिनेटली बिजनेस का एक्सपेंस होगा, इसीलिए एज पर द रूल ऑफ नॉमिनल अकाउंट हम एक्सपेंस को डेबिट करेंगे। बट जो दूसरे 800 है वो हाउस रेंट के लिए पे किए हैं, तो जो हाउस रेंट है यहाँ पर वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा बट वो ओनर का यानी कि भावना बेन का पर्सनल एक्सपेंस होगा। और पर्सनल एक्सपेंस के लिए हम वर्ड यूज करेंगे ड्राइंग, एंड एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट ओनर यानी कि भावना बेन इज अ रिसीवर ऑफ बेनिफिट, इसीलिए हम ड्राइंग अकाउंट को डेबिट करेंगे। तो चलिए रिकॉर्ड करते हैं दोस्तों हम इसको। डेट वुड बी February 21। सबसे पहले हम हाउस रेंट के लिए ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, देन शॉप रेंट के लिए हम शॉप रेंट या सिंपली रेंट अकाउंट को डेबिट करेंगे, एंड बोथ द मनीज आर गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस, तो जिसके लिए हम कैश अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। चलिए अमाउंट देख लेते हैं स्टूडेंट। तो जो रेंट की अमाउंट थी वो हाउस रेंट की अमाउंट थी वो 800 थी,
तो ड्राइंग के सामने हम लिख देंगे 800। शॉप रेंट की अमाउंट थी वो 1200 थी, तो हम शॉप रेंट के लिए 1200 लिख देंगे। एंड दोनों मिलाकर कैश होगा 2000 रुपीज। नरेशन लिख देते हैं, बिंग शॉप रेंट ऑफ रुपीज 1200 एंड हाउस रेंट ऑफ रुपीज 800 पेड। तो ये हो गया हमारा February 21 का ट्रांजैक्शन। चलिए नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हुआ था February 25 को, इसको हम रिकॉर्ड करते हैं। गुड्स ऑफ रुपीज 1100 इज डिस्ट्रीब्यूटेड एज ए सैंपल। तो देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर भावना बेन ने अपने बिजनेस के कुछ गुड्स है जिसकी वैल्यू 1100 है, वो एज ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो यहाँ पर ओनर जब भी इस तरीके से अपने गुड्स को एज ए सैंपल डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो वन काइंड ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस होता है बिजनेस के लिए, और एक्सपेंस है इसीलिए हमें उसको डेबिट करना होगा। तो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस तो हम डेबिट कर देंगे, बट साथ ही में बिजनेस में से गुड्स से वो गोज आउट हुए हैं और सेल्स से नहीं, अदर देन सेल्स है, तो एज यू नो दैट कि हम उसके लिए परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। सो लेट्स record this transaction for February 25 advertisement expense account will be debited. The amount was 1100 to purchase account 1100। नरेशन में लिख देंगे, बिंग गुड्स ऑफ रुपीज 1100 given as free sample। फाइन। तो इसी के साथ हमने भावना बेन के फेब्रुआरी मंथ के सारे ट्रांजैक्शंस को जर्नल एंट्री की बुक में रिकॉर्ड कर दिया है। सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होने के बाद स्टूडेंट हमें लास्ट में इसका यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटलिंग करना होगा। तो उसके लिए चलिए पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइंस कुछ बना लेंगे। पर्टिकुलर के कॉलम में हमें लिखना होगा टोटल। सो इन द कॉलम ऑफ पर्टिकुलर we are going to write the total now with the help of calculator हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड का टोटल है वो कर देंगे। So first of all 1,20,000 plus 7,200 plus 1,000 plus 1,500 plus 2,000 प्लस 1100। तो यहाँ पर जो हमें टोटल मिला है कैलकुलेटर में उसकी अमाउंट है 1,32,800 रुपीज़, और क्रेडिट साइड भी सेम आएगा 1,32,800 रुपीज़। तो दोस्तों ये हुआ जर्नल एंट्री के फ्यू ट्रांजेक्शन्स हमने यहाँ पर देखे और उसकी प्रैक्टिस की।